तो दोस्तों, जब भी मेरे घर में ये मज़ेदार सालन बनता है ना, रोटियां कम पड़ जाती हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। अल्लाह ताला की रहमत, करम, फजल और शुक्र के साथ आज की रेसिपी का करते हैं जी आगाज़। मैं हूं इमरान और आप देख रहे हैं इमरान उमर यूट्यूब चैनल। तो मेरे प्यारे व्यूवर्स, आज मैं आपसे बीफ करी बनाने की रेसिपी शेयर करूंगा। आज हम बीफ करी बनाएंगे बिल्कुल सादा और जैसे गांव में तैयार की जाती है, बहुत थोड़े मसालों के साथ। आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि आपने बीफ की स्मेल को कैसे ख़त्म करना है, जो कि पकने के बाद भी नहीं जाती। बड़ी मज़ेदार ये करी बनती है। आप इसे घर में एक दफ़ा तो लाजमी ट्राई करिएगा। तो चलें जनाब, सबसे पहले आज हम देखते हैं ये मज़ेदार बीफ करी बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है और ये कैसे तैयार की जाती है। तो चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो दोस्तों, आज की ये मज़ेदार रेसिपी बनाने के लिए सबसे पहले बात करेंगे उन चीज़ों की जो आज मैं रेसिपी में इस्तेमाल करूँगा। रेसिपी की मेन चीज़ है वो है मेरे पास यहाँ पे बीफ। 1.25 किलो मैं बीफ का इस्तेमाल करूँगा और बीफ में आप देख सकते हैं गोल बोटियाँ भी हैं और हड्डियाँ भी हैं। जब भी आप मज़ेदार ये बीफ करी बनाएं ना, तो आप इसमें बोन का, हड्डियों का लाजमी इस्तेमाल किया करें। इससे शोरबा बहुत मज़े का बनता है। ये देखें माशाल्लाह, अच्छे तरीके से मैंने गोश्त को साफ़ करके धो लिया था। और इसके बाद इसमें डालेंगे हरे मसाले। और इसके बाद बात करते हैं हरे मसालों की जो आज इस रेसिपी में इस्तेमाल करूँगा। कुटा हुआ अदरक है 1 खाने का चम्मच भर के, और 2 मैंने टमाटर लिए। टमाटरों को अच्छे तरीके से पहले मैंने धो लिया था, इस तरह बिल्कुल बारीक काट लिया। सब्ज़ धनिया भी डालूंगा मुट्ठी भर के, इससे फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। और साथ के साथ 4 से 5 सब्ज़ मिर्च भी इस्तेमाल करूंगा। लहसुन भी इस्तेमाल करूंगा। लहसुन को मैंने कूटा नहीं है, एक लहसुन के 6 से 7 ऐसे मैंने लंबाई में इसके हिस्से कर लिए हैं। और इसके बाद बात करते हैं मसालों की, जो कि बहुत थोड़े से हैं। कुटी हुई लाल मिर्च डालेंगे 1 खाने का चम्मच भर के। पौना चम्मच इसमें डाल देंगे जनाब हल्दी पाउडर। ऑफ कोर्स नमक डालेंगे टेस्ट के हिसाब से। आधा खाने का चम्मच इसमें डाल देंगे जनाब ज़ीरा, इससे खुशबू बहुत आएगी। और कुछ खड़े मसालों की भी साथ के साथ बात कर लेते हैं। 2 टुकड़े छोटे छोटे दालचीनी के, थोड़ी सी यहाँ पे है मेरे पास साबुत काली मिर्च, 4 लौंग और 3 बड़ी इलायची। बड़ी इलायची का आपने जब भी बीफ, चिकन, मटन बनाना हो ना, तो लाजमी इस्तेमाल किया करें। रेसिपी में जाके आगे मैं आपको बताऊंगा कि एक बड़ी इलायची हमें क्यों डालनी चाहिए। चलें जी, ये मज़ेदार मटन करी बनाने के लिए अपनी प्यारी सी कढ़ाई में डालेंगे 1.5 गिलास पानी। 1 किलो मेरे पास यहाँ पे गोश्त है और 1.5 गिलास में इसमें पानी का डालूंगा। कुछ लोग क्या करते हैं कि बहुत ज़्यादा इसमें पानी डाल देते हैं और फिर उसको खुश्क कर देते हैं, जिससे आपका सालन तो बन जाता है, आपकी बीफ करी तो बन जाती है, लेकिन जायकेदार नहीं बनती। जितना आप पानी इस्तेमाल कम करेंगे ना, कम पानी में हल्की आंच पे इस मज़ेदार बीफ को पकाएंगे ना, उतनी ही मज़ेदार आपकी रेसिपी बनेगी। अच्छे तरीके से बीफ को धोया हुआ था, इसमें डाल दिया। अब इसमें डाल देते हैं जी मसाले। कुटी हुई लाल मिर्च, हल्दी, ज़ीरा और हस्बे ज़रूरत नमक। मिर्च मसाले आप अपने टेस्ट के हिसाब से बिल्कुल कम ज़्यादा कर सकते हैं। इसके साथ इसमें डाल देंगे एक बड़े साइज़ का प्याज। प्याज आपने बिल्कुल बारीक बारीक सा काट लेना है। और इसके साथ जो खड़े मसाले की मैंने आपसे बात की थी वो डाल देते हैं। सबसे पहले बात करेंगे यहाँ पे बड़ी इलायची की। आप जानते हैं चिकन, मटन और बीफ में कुदरती तौर पर गोश्त की एक खुशबू होती है। अक्सर गोश्त की खुशबू पकने के बाद भी नहीं जाती। तो आपने क्या करना है कि जब भी आप गोश्त की कोई भी रेसिपी बनाएं ना, तो बड़ी इलायची का लाजमी इस्तेमाल किया करें। 1 किलो में आप 3 इलायचियाँ इस्तेमाल करेंगे ना, खुशबू का काम तो करेगी ये इलायची, इसके साथ साथ गोश्त की स्मेल को ऐसे ख़त्म करेगी जैसे कभी थी ही नहीं। ये ट्रिक्स आपने घर में लाजमी अप्लाई करना है। हरे मसाले भी साथ के साथ इसमें मैं डाल देता हूँ। चलिए जी, यही वो तमाम चीज़ें हैं जो इस रेसिपी में जाएंगी। आगे जाके थोड़ा सा इसमें घी या कुकिंग ऑयल का भी इस्तेमाल करेंगे। अच्छे तरीके से आपने ऐसे एक दफ़ा इसको मिक्स कर लेना है, ताकि जो इसके अंदर मिर्च मसाले, स्पेशली नमक हमने डाला है ना, वो अच्छे तरीके से पानी के अंदर मिक्स हो जाए। बिल्कुल सादा तरीके से बनाएंगे, जैसा कि अमूमन हमारे देहात में इस रेसिपी को बनाया जाता है। आपने खाया होगा, लेकिन टेस्ट इसका बड़ा मज़ा आता है। तो दोस्तों, शहरों में भी आप बनाते होंगे,
स्पेशली वो मेरे बहन भाई जो परदेश में हैं, तो घरों में होटलों में ये रेसिपीज़ तो बनती ही रहती हैं। आप एक दफ़ा इस तरीके से बनाइएगा, इंशाल्लाह ताला आपको अपने गांव, अपने पिंड, अपने बहन भाइयों की याद आ जाएगी। तो चले जी, अब इसके ऊपर ढक्कन लगा के बिल्कुल हल्की आंच करके हमने इसको पकाना है। इतना पकाएंगे कि पानी भी अच्छे तरीके से इसमें ड्राई होना शुरू हो जाए और जो इसके मसाले शामिल किए हैं वो भी पक जाए। स्पेशली जो बीफ इसमें डाला है वो अच्छे तरीके से टेंडर हो जाए। यहाँ पे हमने बीफ को मसालों के साथ पका लिया है तकरीबन 40 मिनट, वो भी बिल्कुल हल्की हल्की आंच पे, लो फ्लेम पे। तो माशाल्लाह से आप देख सकते हैं काफ़ी हद तक पानी खुश्क हो गया है और यहाँ पे बीफ भी हमारा अच्छे तरीके से देखें गल चुका है। देख लें माशाल्लाह कलर कितना प्यारा आया है। अभी तक इसमें हमने ऑयल या घी नहीं डाला, चर्बी की वजह से देखें माशाल्लाह काफ़ी ज़्यादा इसके ऊपर तरी आ गई है। जब इतना सा पानी रह जाए तब आप इसमें घी भी डाल सकते हैं और कुकिंग ऑयल भी डाल सकते हैं। तो मैं यहाँ पे ऑयल डालूँगा तकरीबन 1.5 चम्मच। अगर आप घी डालेंगे तो आप घी का सिर्फ 1 चम्मच ही इसमें डालेंगे। आप अपनी मर्ज़ी से इसमें देसी घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छे तरीके से इसको एक दफ़ा मिक्स कर लेंगे। नमक मुझे थोड़ा सा कम लगा था तो नमक मैंने इसमें थोड़ा सा और डाल दिया था। ढक्कन हटा के हाई फ्लेम करके अब हमने अच्छे तरीके से इसको भूनना है। इतना भूनेंगे कि जो मिर्च मसाले इसमें हमने डाले हैं और जो ऑयल डाला है, ऑयल के अंदर वो अच्छे तरीके से फ्राई होके उनका टेस्ट निकल आए। तो देखें माशाल्लाह हाई फ्लेम करके अच्छे तरीके से हमने बीफ की भुनाई की है ना, तो कितना प्यारा कलर आ गया है। खुशबू की तो बात ही ना करें। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। देखें बिल्कुल बेसिक मसालों से और जल्दी से बन जाने वाली यहाँ पे बीफ करी कितनी मज़ेदार तैयार हुई है। अब इसमें कुछ मज़ीद चीज़ों का मैं इस्तेमाल करूँगा, ऑप्शनल हैं, अगर इस्तेमाल करेंगे तो टेस्ट बढ़ जाएगा। कौन सी वो चीज़ें हैं? सबसे पहले इसमें डालेंगे तकरीबन 1.5 टेबल स्पून, 1.5 खाने का चम्मच भर के खुश्क धनिया का पाउडर। इससे खुशबू भी अच्छी आएगी और सालन का टेस्ट भी बढ़ जाएगा। यहाँ पे कटी हुई सब्ज़ मिर्च भी मैंने एक डाल दी है अच्छी खुशबू के लिए और इससे थोड़ा सा तीखापन आएगा। दोबारा से 2 मिनट के लिए अच्छे तरीके से भुनाई कर लेते हैं ताकि जो कसर रह गई है वो भी अच्छे तरीके से निकल जाए। अच्छा जनाब, वीडियो को देखते देखते यहाँ तक आ ही गए हैं ना, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस करके फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर के साथ लाजमी शेयर करिएगा और कमेंट बॉक्स में मुझे लाजमी बताइएगा कि आप किस शहर, किस गांव, किस देहात, किस मुल्क से मेरी वीडियोस को वॉच करते हैं। मुझे बहुत अच्छा लगता है। मज़ीद 2 मिनट के लिए हाई फ्लेम करके अच्छे तरीके से भुनाई कर लेंगे। 2 मिनट मैंने और भुना है तो देखिए माशाल्लाह ऑयल अच्छे तरीके से सेपरेट हो गया है। इसमें थोड़ा सा करी के लिए पानी डालूँगा, थोड़ा सा पानी डालेंगे, ज़्यादा पानी का इस्तेमाल नहीं करूँगा। अगर आप ज़्यादा शोरबा रखना चाहते हैं तो आप ज़्यादा पानी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। देखें कितनी मज़ेदार हमारी यहाँ पे बीफ करी तैयार हो रही है। अब इसमें ढेर सारा सब्ज़ धनिया भी डालूँगा, ऑप्शनल है, अगर आपको नहीं पसंद तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। माशाल्लाह सुबहान अल्लाह, सदके जाऊँ। और इसके ऊपर थोड़ा सा ऐसे ज्यूलिन कटिंग में कटा हुआ अदरक भी डालूंगा। इसके ऊपर ढक्कन लगा के इसको दम वाले फ्लेम पे पकाएंगे 5 मिनट के लिए। तकरीबन 5 मिनट के लिए दोबारा दम पे पकाया है ना, तो देखिए माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह खुश्क धनिया और सब्ज़ धनिया डालने की वजह से जो खुशबू आई है ना, कमाल हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। हमारे घर में ये जब भी रेसिपी बनती है ना तो रोटियां कम पड़ जाती हैं, क्योंकि बेसिक सी सादा सी देसी सी रेसिपी है, लेकिन बनती इस तरह कमाल से है। देखिए माशाल्लाह कितना प्यारा कलर आया है अल्हम्दुलिल्लाह। आप बीफ करी इस तरीके से घर में लाजमी ट्राई करिएगा, ये आपको भी पसंद आएगी। रेसिपी अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा के फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर के साथ शेयर कर दीजिएगा। कल फिर मिलेंगे नई और मज़ेदार रेसिपी के साथ। तब तक इमरान उमर को दीजिएगा इजाज़त। ढेर सारा प्यार दुआओं में रखिएगा यार। अल्लाह हाफिज़।